एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना ध्यान का समझ बढ़ने से क्या संबंध है। और दूसरा प्रश्न इन्होंने इसी में पूछा है कि विपश्यना ध्यान से विचार कैसे खत्म हो जाते हैं। मैं ओवरथिंकिंग से ग्रसित हूँ और ओवरथिंकिंग की वजह से जब बहुत ज़्यादा विचार आने लगते हैं तो मेरी नींद भी चली जाती है, मुझे नींद आनी मुश्किल हो जाती है। तो क्या विपश्यना से मुझे नींद आने में भी सहायता मिलेगी? क्या विपश्यना से मेरे विचार रुक जाएंगे? क्या विपश्यना से मेरे अंदर जो भूलने की बीमारी पैदा हो गई है, मैं किसी भी बात को थोड़ी देर में भूल जाती हूँ, क्या उससे भी मुझे निजात मिल जाएगा? आप समझाएं। सबसे पहली बात तो यह है कि विपश्यना से समझ कैसे बढ़ती है, इसको समझते हैं। विपश्यना में हम कुछ करते नहीं हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि क्या बुद्ध प्राणायाम की बात करते थे? किताबों में कई जगह प्राणायाम लिखा हुआ है। अगर आप बुद्धिज़्म के लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आप कई जगह ऐसा पाएंगे, प्राणायाम विधि। लेकिन प्राणायाम जिसको लिखा गया है वो प्राणायाम का अर्थ बुद्ध ने प्राणों को फैलाना, प्राणों पर नियंत्रण करना, ऐसा नहीं कहा। बुद्ध जिस विधि की बात कर रहे हैं उसमें अपनी आती जाती सांस को बिना किसी अपनी तरफ से रुकावट पैदा किए हुए, बिना उस सांस को अपनी तरफ से कोई हरकत किए हुए, अपनी तरफ से घटाते बढ़ाते हुए, उसको जैसा वह सांस का रिदम है, जैसी वह सांस चल रही है, अभी मनोस्थिति के हिसाब से, क्योंकि मनोस्थिति बदलती है तो सांस का रिदम भी बदल जाता है। इसलिए अभी जो सांस जैसी चल रही है, जिस भी अवस्था में आप हैं अभी मानसिक तौर से, सांस उसी हिसाब से चलेगी। शारीरिक तौर से आप जिस अवस्था में हैं, सांस उसी हिसाब से चलेगी। अगर आप अभी ज़्यादा ख्यालों में हैं, ज़्यादा विचारों में हैं, तो हो सकता है कि सांस आपकी थोड़ी उबड़ खाबड़ हो। अगर आप अभी शारीरिक रूप से गतिशील हैं तो हो सकता है कि सांस आपकी उसी हिसाब से हो। लेकिन जब आप ध्यान साधना में बैठते हैं, बुद्ध की बताई हुई ध्यान विधि को कर रहे होते हैं, तो जैसी भी सांस उस समय चल रही है उस वर्तमान अवस्था में, उसको वैसे ही सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन में लाना है, उसको देखते रहना है, उसको महसूस करते रहना है। अपनी तरफ से कुछ भी उसमें जोड़ना नहीं, उसमें कुछ घटाना नहीं। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि धीरे धीरे हम शारीरिक रूप से बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं। शिथिल पड़ जाते हैं का अर्थ यह है कि मन में जो विचारों का ओहापोह चल रहा था वह, क्योंकि हमने अपने आप को विचारों से हटा लिया। साधारणतः हम क्या करते हैं, हम अपने आप को विचारों में संलग्न करके रखते हैं। एक विचार से दूसरे विचार की चेन चल रही होती है।
चेन जुड़ी हुई है विचारों की। हम अपने आप को उसमें संलग्न कर लेते हैं, अपने पूरे होश को उन विचारों में लगा देते हैं और फिर उसके बाद उन विचारों में, उन ख्यालों में चलते रहते हैं। मुंह से भी बड़बड़ाते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि मुंह से बड़बड़ाते हैं, हाथ भी चलते हैं, पाँव भी चलते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जब हम जोर से साउट भी करने लगते हैं और धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसको साधारणतया पागलपन वाली स्थिति कहते हैं। अपने से ही बात करना, जोर जोर से बोलना। महानगरों में आपको ऐसी स्थिति दिखाई देने लगेगी। अगर आप पब्लिक प्लेस में चल रहे हैं, पब्लिक प्लेस में हैं, तो आपको कुछ इस तरह की हरकतें करते हुए लोग दिखाई देंगे। अब स्थितियां बदल रही हैं, मानसिक बीमारी बढ़ती जाती है। कारण कारण है ओवर थिंकिंग, जो इन्होंने प्रश्न में आगे पूछा है। लेकिन अगर हम आनापानसति अभ्यास के जरिए अपने सांसों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, बजाय इसके कि उस ध्यान को विचारों में संलग्न कर देते हैं, तो अपनी आती जाती सांस पर ध्यान को टिका के रखने से क्या होगा? विचार जो चल रहे हैं, अगर वो पीछे से चल भी रहे हों, तो अब हम उन विचारों में संलग्न नहीं हैं। हमने अपने ध्यान को, हम जो कुछ भी हैं ध्यान है, यह बात याद रखनी चाहिए। अगर आप ध्यान में नहीं हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि अभी आप हैं ही नहीं। कभी कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी मशीन पैदा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए कि हम अपने मोबाइल से, अपनी घड़ी से, अपने लैपटॉप से, अपने टेलीविज़न से यह जान सकें कि हमारा अटेंशन कहाँ है, हमारा कंसंट्रेशन कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है। तो उस दिन हमें यह पता चलेगा कि हम कितनी देर जिंदा हैं। क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करके रखते हैं, जब हम पूरी तरह से होश में होते हैं, तभी हम जिंदा हैं। उसके अलावा तो अगर हमने अपने आप को विचारों में संलग्न किया है, हम दिन में ही खुली आंख से सपने देख रहे होते हैं। हम रास्ते में चल भी रहे हैं, हम ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को विचारों में जोड़े हुए रखते हैं। हम वहाँ होते ही नहीं जहाँ हम हैं। कभी कोई अगर ऐसी मशीन बन पाई तो उस दिन हम देख पाएंगे कि हम कितनी देर जिंदा हैं। जिंदा मतलब होश में जिंदा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो प्रमाद का जीवन जी रहा है वह मृतक के समान है। बुद्ध का यह स्टेटमेंट बड़ी पीड़ा देता है, अंदर हृदय में चुभता है कि बुद्ध ऐसा क्यों कहते होंगे, क्योंकि हम तो सब काम कर रहे होते हैं अपना। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृतक के समान है, क्योंकि वह प्रमाद में है, वह बेहोशी में अपना जीवन बिता रहा है। हम सब की अवस्था ऐसी ही है। अब सोचो कि बुद्ध कहाँ हैं, अब सोचो कि बुद्ध कहाँ खड़े हैं, कहाँ से हमको देख रहे हैं। अब सोचो कि बुद्ध ने कितना अभ्यास किया है। अब सोचो कि बुद्ध को हम क्यों भगवान कहते हैं, क्यों हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, क्यों हम बुद्ध की पूजा करते हैं, क्यों हम बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं, क्यों हम यह अभ्यास करना चाहते हैं। क्योंकि बुद्ध एक ऐसी अवस्था है जहाँ
असल में जीवन को जिया जा रहा है। और अभी हम जो जीवन जी रहे हैं यह मरे हुए का जीवन है। हम नाम मात्र के लिए जिंदा हैं। तो जिस दिन हमारा ध्यान हमारी सांसों पर टिकने लगेगा, जिस दिन हमारा ध्यान रुकने लगेगा, हम अपनी ऑब्जर्वेशन में होंगे। उस समय हम यह महसूस करेंगे कि अब हम जिंदा हैं, क्योंकि अब हम अपने आप को विचारों के साथ संलग्न नहीं करते। विचार पीछे से चल रहे हैं एक धुएं की तरह, एक बादल की तरह, लेकिन मैं उनको एक बादल की तरह आता जाता ही देखता हूँ। बल्कि अभी तो मैं जब ध्यान कर रहा हूँ तब तो मैं उनको बादलों की तरह आते जाते भी नहीं देखता, क्योंकि मैं अभी तो अपनी सांस को आते जाते देखता हूँ। या अगर मैं कुछ और साधना करता हूँ, जैसे मंत्रयान है जिसको महायान भी कहा जाता है, उसमें मंत्रों पर भी ध्यान को टिकाया जाता है। यह मंत्रयान या महायान बुद्ध के समय नहीं था, बुद्ध के बाद यह एक शाखा निकल कर आई है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने ध्यान को रोकते हैं तो हम अपने आप को विचारों से अलग कर लेते हैं। नहीं तो हमारे अंदर विचार चलते ही रहते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को ध्यान में रोकते हैं, अपने आप को एक जगह स्थिर करते हैं, अपने ध्यान को टिकाते हैं, तो क्या होगा? जो ऊर्जा अभी तक हमारे ध्यान की विचारों में लग रही थी, विचार को जब ऊर्जा मिलती है तब उसमें कलियां निकलती हैं, तब उसमें शाखाएं निकलती हैं। विचार को जब ऊर्जा मिलती है ध्यान की, तब वह पोषित होता है, तब वह पुष्पित होता है, तब वह फलित होता है, तब उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं। यानी तब विचार कर्म का रूप भी ले लेता है। जब विचार को ऊर्जा मिलने लगेगी तो वो विचार मजबूत होने लगेगा, और वही मजबूत विचार एक दिन हमारा कर्म बन जाता है। और यह याद रखना चाहिए कि विचार तब तक कर्म नहीं बनेगा जब तक हम उसको ऊर्जा नहीं देंगे। हम अपने ध्यान की ऊर्जा को विचारों में बर्बाद कर देते हैं और ऐसे ही पूरा जीवन मृत अवस्था में बिता देते हैं, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि जो प्रमाद में है वो मरे हुए के समान है। वो जीवंत नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ भी करेगा सब गलत करेगा। उसका परिणाम अंत में दुखदाई ही होना है। अब आप सोचो। लेकिन जो प्रश्न का पहला भाग है कि विपश्यना से या ध्यान साधना से समझ कैसे पैदा होती है, समझ ऐसे ही पैदा होती है जैसे ही हम रुकते हैं, अपने ध्यान को टिकाते हैं, एकत्रित करते हैं, तो हमारे ध्यान की ऊर्जा बलशाली होने लगती है। अब हमारी ध्यान की ऊर्जा बर्बाद नहीं हो रही है, विचारों को ऊर्जा अब नहीं मिल रही है। अब हम जिस विचार को ऊर्जा देना चाहेंगे उसी को हम ऊर्जा देंगे, उसी पर हम चिंतन मनन करेंगे। उसके अलावा बाकी विचारों पर तो हम ध्यान ही नहीं टिकाते। हमारी ऊर्जा बचती है, हमारी ऊर्जा एकत्रित होने लगती है। यही ध्यान की ऊर्जा से ही हमारे अंदर समझ पैदा होती है। ध्यान जब रुकेगा तो हम वस्तुओं को अच्छी तरह से देख पाएंगे। जब ध्यान रुकेगा तब हम अपने विचारों को अच्छी तरह से देख पाएंगे कि कौन सा विचार पोषित करना है, कौन से विचार को छोड़ देना है। जब ध्यान एकत्रित होगा, जब हमारे पास ध्यान की ऊर्जा होगी, तो हम जो भी कृत्य करेंगे वह कृत्य पूरी तरह से होश में किया जाएगा। उसमें ध्यान की ऊर्जा होगी, उसमें ध्यान का बल होगा, और ध्यान के बल से हम जो भी काम करेंगे। आपने देखा, हम जब बच्चे को
पढ़ाते हैं। अब हम जब भी हम बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो बच्चे को बार बार ध्यान से करने के लिए कहते हैं। बच्चे को ध्यान शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चे की पढ़ाई लिखाई में, बच्चे के कामकाज में। हम कहते हैं कि ध्यान से करना। यह ध्यान क्या है? यह ध्यान है कि अपनी ऊर्जा को जैसे ही हम अपने कृत्यों में लगाते हैं तो हमें स्वतः ही अंदर से एक विवेक की जागृति होती है। अंदर से हमें हल मिलने लगते हैं, अंदर से हमें उत्तर मिलने लगते हैं। वह जो समझ है, वह जो हमें अंदर से उत्तर मिल रहा है, यही है विवेक की जागृति, यही है प्रज्ञा की जागृति। ज्ञानी पुरुषों के पास तो प्रज्ञा पूरी तरह से खिली भी होती है। उनके पास कोई भी ज्ञान बाहर का पढ़ा पढ़ाया या बाहर से एकत्रित किया हुआ नहीं होता। सोचो तो, नानक हैं, कबीर हैं, उन्होंने कितनी कम शिक्षा ली है। कबीर तो स्कूल ही नहीं गए शायद। नानक बहुत कुछ ही दिनों के लिए या कुछ ही समय स्कूल गए। नानक की घटना बड़ी दिलचस्प है, आपको शायद पता भी होगी कि एक बार स्कूल में टीचर से उन्होंने पूछ लिया। टीचर ने कहा पढ़ाई करो। उन्होंने कहा पढ़ के क्या होगा? उनका पढ़ के क्या होगा प्रश्न बड़ा गंभीर था कि पढ़ के क्या होगा? पढ़ के क्या होगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाएंगे, तभी तुम सीखोगे। उन्होंने कहा क्या पढ़ के परमात्मा की प्राप्ति होगी? क्या पढ़ के मालिक की प्राप्ति होगी? क्या पढ़ के मालिक मिल जाएगा? अब शिक्षक के पास क्या उत्तर है? शिक्षक को खुद ही पता नहीं कि पढ़ के मालिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। शिक्षक ने कहा कि नहीं, पढ़ के मालिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ के तुम्हारे अंदर समझ पैदा होगी। तुम एक क्लास से दूसरे क्लास में जाओगे, तुम्हें एग्जाम देने हैं, तैयारी करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो कहते हैं कि नानक ने कहा कि जब पढ़ के मालिक ही नहीं मिलने वाला है तो पढ़ाई करके करेंगे क्या? कहानी रोचक है। कहानी की असलियत है क्या नहीं, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन कहानी एक मैसेज देती है। और उन ज्ञानियों ने ध्यान से समझ पाई, ध्यान से विवेक पाया, ध्यान से प्रज्ञा पाई। कबीर को हम एक पोएट कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें या हिंदी लिटरेचर पढ़ें, उसमें कबीर को एक कवि के रूप में हम पढ़ते हैं। जबकि कबीर कभी स्कूल भी नहीं गए। और हम लिटरेचर में जब और आगे बढ़ते हैं तो कबीर पर हम रिसर्च भी करते हैं। सोचो, तो कहने का मतलब यह है कि जो समझ पैदा होती है, यह समझ होती ही ध्यान से पैदा है। बाहर से किताबों से एकत्रित ज्ञान, बाहर शिक्षकों से ली गई शिक्षा हमें एक तर्क देती है, हमें एक मैसेज देती है, हमें एक विचार देती है कि हम कैसे इस ज्ञान को, जिस ज्ञान को हम पढ़ रहे हैं, इसको हम कैसे अनुभव में लाएं। क्योंकि अभी हम जिस ज्ञान को पढ़ रहे हैं किताबों में, यह हमारा अनुभव तो है नहीं, लेकिन हम
साधारण मनुष्य की क्या स्थिति, हम उसको पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हमें तो ज्ञान प्राप्त हो गया, हम ज्ञानी हो गए। क्योंकि बाहर की जो पढ़ाई लिखाई है, बाहर की जो शिक्षा है, बाहर की जो समझ है, वह सिर्फ एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होने के लिए, वह सिर्फ सर्टिफिकेट इकट्ठे करने के लिए, वह सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि कहीं अगर प्रतियोगिता में हमें भाग लेना हो तो हम उसके दावेदार हैं या नहीं हैं, हम उसको क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था है, अगर आपको किसी दायित्व के लिए अपने आप को आगे रखना है तो आपको उस दायित्व के लिए आप दावेदार हैं या नहीं हैं, इसको प्रूफ करना होगा। तब आप उस एंट्रेंस में खड़े होंगे। इसलिए इस बाहर की पढ़ाई लिखाई, इस बाहर के ज्ञान की आवश्यकता है। अगर कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसको पहले अपने आप को उस दावे के लिए पेश करना होगा। उसके पास वो डिग्रियां होनी चाहिए, उसके पास वो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उसको उस कॉलेज से पास आउट होना चाहिए। नहीं तो वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता, चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों न हो। ये बाहर की व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन समझ पैदा होगी जब हम अपने अंदर उस ज्ञान को अनुभव करेंगे, तब वो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा अनुभव है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में जब हम आध्यात्म की यात्रा करते हैं तो यहाँ भी हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। उन धर्म ग्रंथों के अध्ययन से, इसीलिए बुद्ध ने पढ़ने लिखने पर जोर दिया कि बहुत ज़रूरी है कि हम अध्ययन करें। अध्ययन से हमारे अंदर एक विचार पैदा होता है कि अगर यह बात लिखी गई है तो इस बात को प्रूफ कैसे किया जाए, इसको अनुभव में कैसे उतारा जाए। और ज्ञानियों ने तो जो बात कही है वह तो अल्टीमेट है, वह तो उनका अनुभव है, उस अवस्था का अनुभव जो परम अवस्था के अनुभव हैं, उनको उन्होंने शब्दों में पिरोकर हमें बताने की कोशिश की। लेकिन सभी शब्द छोटे पड़ जाते हैं, इसीलिए लाओ त्सु ने तो एक छोटे से वाक्य में सब कुछ कह दिया कि जब भी सत्य को शब्दों में व्यक्त किया जाएगा वो असत्य हो जाएगा। सत्य को शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, उसके लिए कोई शब्द बना ही नहीं। क्योंकि जब भी हम शब्द लाएंगे बीच में, वह शब्द फिर अपनी अलग अलग व्याख्या हमारा मन करने लगेगा, इसलिए इतनी व्याख्याएं हो जाती हैं और वह सत्य धूमिल पड़ जाता है। सत्य को कोई जानता ही नहीं, क्योंकि सत्य तो अनुभव की चीज़ है, वो कोई पढ़ाई लिखाई या उसके लिए कोई शब्द या उसके लिए कोई तर्क की ज़रूरत है ही नहीं। तो जो इन्होंने प्रश्न पूछा है पहले भाग में कि क्या ध्यान से समझ पैदा होती है, तो कैसे होती है? ऐसे ही पैदा होती है जैसे कबीर को हुई, जैसे नानक को हुई। उन्होंने कोई बाहर की पढ़ाई नहीं की है। दूसरी बात यह कि ओवर थिंकिंग से कैसे निजात पाया जाए। ओवर थिंकिंग से भी ध्यान से ही निजात पाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे ही हम ध्यान साधना में उतरते हैं तो ध्यान को रोकते हैं, सांसों पर केंद्रित करते हैं या मंत्रों पर केंद्रित करते हैं, तो वैसे ही हम अपने आप को विचारों से अलग कर लेते हैं, विचारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। और ओवर थिंकिंग में हम क्या करते हैं कि एक ही बात को
बार 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 घुमाते रहना, उसमें से नई नई कलियां, नई नई ब्रांचेज, नई नई शाखाएं, नए नए पत्ते जोड़ते रहना और एक ऐसी अवस्था क्रिएट कर देना, एक ऐसा वैक्यूम बना देना कि धीरे 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 हम लॉस्ट हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता हम वर्तमान स्थिति में कहाँ हैं। और इस अवस्था में क्या होता है कि हमें भूलने की आदत हो जाती है। इनका जो प्रश्न है वो एक कड़ी से जुड़ा हुआ है। समझ ना हो तो क्या होगा? ओवर थिंकिंग हो जाएगी। ओवर थिंकिंग अगर हो जाएगी तो क्या होगा? भूलने की बीमारी हो जाएगी। और ओवर थिंकिंग जब होगी, भूलने की जब बीमारी होगी, धीरे 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 हमारा शरीर से संपर्क टूट जाएगा और शरीर से संपर्क टूटते ही शरीर शिथिल पड़ जाएगा, शरीर बीमार पड़ जाएगा। और यही होता है ओवर थिंकिंग वाले व्यक्ति का। जब मन स्थिर नहीं होता, जब मन अस्थिर होने लगता है तो धीरे धीरे वो उसका शरीर बीमारी से ग्रसित होने लगता है, उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। आपको वो व्यक्ति बलशाली दिखाई देगा, आपको वह व्यक्ति मोटा ताजा भी दिखाई दे सकता है, आपको वह व्यक्ति बड़ा दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा है ही नहीं। उसकी गर्दन झुकी हुई ही रहेगी। उसके पास कोई विल पावर नहीं है, उसके पास कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से छितरा चुका है। उसका ध्यान ऐसे ही हो गया जैसे हजारों छेद वाला कोई फाउंटेन हो, कोई ऐसा फव्वारा जिसमें हजारों छेद हों, वहां से उसके ध्यान की ऊर्जा बह रही है। अब उसके पास ध्यान की ऊर्जा एकत्रित ही नहीं है, संग्रहित ही नहीं है। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है और आजकल के दौर में तो ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन हो गई है। कारण कारण है कि हम ऐसी अवस्था में अपने आप को लाकर खड़े कर दिए हैं, अज्ञान की वजह से या समझ नहीं होने की वजह से, कहीं कोई गाइडेंस नहीं होने की वजह से, कोई मेंटोर नहीं होने की वजह से, या बाहरी दुनिया की चकाचौंध, या टेक्नोलॉजी का मिसयूज। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हमने अपने मन को इतना चलाईमान कर लिया है कि अगर हम आज यह सोचें कि अब हम विपश्यना शिविर में जाकर या कहीं से कोई ध्यान सीख कर अगर हम अपने आप को वापस अपनी पुरानी अवस्था में लाना चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आज हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर एक रहट सा हो गया, जहां पर एक आदत गहरी बन चुकी है। क्योंकि मन जब एक आदत में चला जाता है, ये मन जो है ना पानी की तरह, इसलिए इसको पानी की तरह कहा जाता है, इसलिए इसको हवा की तरह कहा जाता है। यह जिस भी कंटेनर में जाता है वैसे ही उसकी शेप ले लेता है। अब पानी को आप जिस भी कंटेनर में डालें, आप उसको बोतल में डालें, बोतल की तरह हो जाएगा। आप उसको बाल्टी में डालें, बाल्टी की तरह हो जाएगा। आप उसको किसी और बर्तन में डालें, ग्लास में डालें, कप में डालें, वो उसकी तरह हो जाएगा। इसी तरह यह मन है। इस मन को आप जिस जिस भी तरह से मोल्ड करना चाहिए वैसे हो जाएगा, लेकिन अगर एक आदत में चला गया तो फिर इसको उस आदत से दोबारा इसको रिट्रेस करके इसको नॉर्मल सिचुएशन में लाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसीलिए आपने देखा, महसूस किया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है किसी भी समाज में, सभी समाजों की अपनी पूजा पद्धति है, अपने तौर तरीके हैं, अपना मजहब है, और वो उसी तौर तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं। उनको पूजा पद्धति बताई जाती है, उनको एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी महाचेतनता, एक ऐसी पावर, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी दुनिया को चला रही है, एक ऐसी एनर्जी जो सबके अंदर विद्यमान है, उनको रोशन किए हुए है, उनको चेतन किए हुए है। उसको उन्होंने अलग अलग नामों से
अलग अलग मजहब में कहा, तो कोई भी बच्चा बचपन से ही उस पर अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास बनाता है। इसलिए यहां कोई ना कोई हमारा इष्ट होता है, कोई ना कोई हमारा गॉड होता है, कोई ना कोई हमारा भगवान होता है। अब बुद्ध ने भगवान, बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है यह। बुद्ध ने भगवान को नकार दिया, परमात्मा को नकार दिया, ईश्वर को नकार दिया। लेकिन बुद्ध के जाने के बाद हमने बुद्ध को ही भगवान कह दिया, क्योंकि बुद्ध की जीवन यात्रा, बुद्ध का जीवन, बुद्ध का रहन सहन, बुद्ध की रहनी ने हमें एक ऐसी मिसाल दी जिसमें भगवत्ता दिखाई देती है। तो इसलिए हमने कहा कि बुद्ध भगवान है। तो बुद्ध से पहले तो भगवान बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं थी, लेकिन अब हमने बुद्ध की प्रतिमा बनाकर उसको भगवान का आकार दे दिया। अब हम उसके आगे हाथ जोड़ने लगे। अब हमने कहा यह भगवान है, तो एक भगवान और हो गए। हुए कि नहीं हुए? लेकिन अगर हम भगवान की प्रतिमा पर रोज हाथ जोड़ें, लेकिन कभी अनुभव में उनकी बातों को न उतारें, कभी कोई अभ्यास न करें जो उन्होंने बताए हैं, तो क्या हम उस अवस्था को पा पाएंगे, या सिर्फ हाथ ही जोड़ेंगे? क्योंकि हाथ जोड़ के तो वह अवस्था नहीं आएगी। उस अवस्था के लिए तो मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत नहीं करनी होती तो सोचो, फिर बुद्ध को 8 साल इतनी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? घर बार छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? बाल बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? मेहनत तो करनी ही होगी। किसी विधि को अपने जीवन में उतारना होगा, उस विधि को अपने अभ्यास में लाना होगा। और सभी बुद्धों ने अपनी जिस भी विधि से उन्होंने पाया वह विधि हमें बताई है, लेकिन हमने उनके जाने के बाद क्या किया यह हम सब जानते हैं। तो आज अगर हमारी यह स्थिति है कि हम ओवर थिंकिंग से ग्रसित हैं, आज अगर हमारी यह स्थिति है कि हम अपनी बेहोशी में, बेहोशी के चरम पर हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि अब तो हमें समझ पैदा हो गई। बचपन में तो हमें समझ नहीं थी, हमें जिस तरह से बताया गया हमने वही किया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर तर्क जगता है, हम खोजबीन करते हैं, तो फिर यह खोजबीन हमें वहीं ले जाती है जो बुद्ध हमें बताना चाहते हैं। बुद्ध का अर्थ है वह सभी ज्ञानी जो उस अवस्था में प्राप्त हुए, जिनको बुद्धत्व मिला, वो सभी ने हमें कुछ बताया। उन सभी ने हमें कोई विधि बताई, कोई अभ्यास बताया। तो जब भी हमारे अंदर तर्क जगेगा, हम बड़े होंगे, शिक्षित होंगे, तो सबसे पहले हम उनके अभ्यास के बारे में जानना चाहेंगे, उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे। इसीलिए उनकी जीवनियों को हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम में रखा गया, उस पर रिसर्च चलती है। लेकिन हम फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते कि वो अभ्यास क्या था, और खाली के खाली ही रह जाते। और एक दिन मृत्यु हमारा गला घोंट देती है, और हम ऐसे ही खाली के खाली यहां से चले जाते हैं। जबकि बुद्ध वहीं से अपनी शुरुआत करते हैं कि फिर मृत्यु के बाद क्या है। लेकिन हमारे अंदर अभी यह प्रश्न गहरे में पैदा नहीं हुआ। तो जिनका अगला प्रश्न है कि ओवर थिंकिंग से निजात कैसे पाएं, ओवर थिंकिंग हो गई है और भूलने की बीमारी, वो ये सब जुड़ा हुआ है।
और प्रश्न का उत्तर वही है कि किसी भी ध्यान विधि के जरिए अपने ध्यान को रोकना, अपने ध्यान को टिकाना, ध्यान जो विचारों में पूरी तरह से व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, उस ध्यान की ऊर्जा को रोकना। जैसे ही वो ध्यान की ऊर्जा रुकती है, उसमें एक ताप पैदा होता है, एक बल पैदा होता है, वह संग्रहित होती है। वैसे ही होश की जागृति होने लगती है, वैसे ही बुद्धि विवेक खुलने लगता है, वैसे ही समझ पैदा होने लगती कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे हम एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहाँ पर हमारे विवेक की जागृति ऐसी हो जाती है कि अब हमें अंदर से इंट्यूशन, ये इंट्यूशन शब्द जो है, जो हमें अंदर से आत्मिक निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है, आत्मिक ऊर्जा मिलती है। वह ऊर्जा अपने आप में सभी प्रश्नों का हल है। इसीलिए तो जैसे मैंने अभी कहा कि कबीर ने तो कोई बाहर की शिक्षा ली ही नहीं, लेकिन कबीर बड़े बड़े राजा महाराजाओं को शिक्षा देते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य हैं, बड़े बड़े ज्ञानी उनके शिष्य हैं, क्योंकि अंदर से सभी प्रश्नों का हल मिलता है, अंदर से ही ज्ञान पैदा होता है, अंदर से ही सभी प्रश्न विलय हो जाते हैं, सभी का उत्तर मिल जाता है। इसलिए सभी ज्ञानियों ने कहा कि तुम जितने मर्जी तुम्हारे पास प्रश्न हो, उनका उत्तर बाहर से नहीं मिलता, उनका उत्तर तुम्हारे अंदर से ही मिलता है। यही तो बड़ा आश्चर्य है इस दुनिया का, इस जगत का, कि सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहते हैं, शिक्षक पढ़ाता भी है, और वह बच्चे वह कर पाते हैं जो शिक्षक नहीं कर पाया। वो बच्चे वैज्ञानिक बन जाते हैं, वो बच्चे वह कर जाते हैं जो शिक्षक ने कभी सपना देखा था ऐसा बनने का, वह नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी वो शिक्षक है। क्या हुआ? उस शिक्षक ने क्या शिक्षा दी कि वो बच्चा वैज्ञानिक वह बन पाया जो शिक्षक नहीं बन पाया था। और वहीं उस शिक्षक ने क्या शिक्षा दी कि एक बच्चा वह भी नहीं बन पाया जो शिक्षक चाहता था कि यह बने। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि वो ज्ञान अंदर से ही प्रकट हो रहा है। शिक्षक तो सहारा बन रहा है, शिक्षक की भूमिका तो सहारे की है, बाहर के सहारे की। ऐसे ही जैसे नाव से कोई यात्रा करे और जब नाव से वो यात्रा करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाए तो नाव को छोड़ दे, ऐसे ही एक शिक्षक बाहरी तौर पर हमें सहारा देता है, लेकिन शिक्षक की ही पूजा करने लग जाना, उसके ज्ञान को आत्मसात न करना, इससे हमारा कल्याण नहीं होता। इस बात को हमें गहरे में विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इनके सभी प्रश्नों का हल मिल गया होगा। नमो बुद्धाय।